देखिए, आज के युवा को एक बात तो समझनी पड़ेगी। बहुत कुछ ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया में दिखता है, आपको उसकी जड़ तक, गहराई तक जाना चाहिए। जिस शख्स की ये बात करते हैं वो दुनिया को भ्रमित करने वाला है, गुमराह करने वाला है, उससे बच के रहना। क्योंकि आज से 10 साल पहले जब राजनीति में वो आए, उससे पहले कहते थे मैं अपनी बेटियों की कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। कहा था राजनीति में आए, कहा था मैं कांग्रेस से कभी नहीं हाथ मिलाऊंगा, गले मिलाया, गले लगाया। कहा था मैं कभी बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। शीश महल बनाया, 45 करोड़ का घपला उसमें कर लिया। इससे बड़ी बात एक नहीं, दो बड़ी गाड़ियां ली और दो राज्यों की सिक्योरिटी ली। जो कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, आज ऐसी लड़ाई लड़ी है कि खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए जा रहे हैं। जिनका पार्षद भी भ्रष्टाचार के चलते जेल में है, जिसका विधायक भी जेल में, जिसका सांसद भी जेल में है, जिसका शिक्षा मंत्री भी जेल में, जिसका स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में, जिसका उप मुख्यमंत्री भी जेल में है, और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी जेल में है। लेकिन अनुराग जी, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग एजेंसीज का मिसयूज करते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बस ऑपोजिशन लीडर्स को उठाती है और सवाल पूछती है, सीबीआई का वही है, इनकम टैक्स कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर रही है। देखिए, इनकम टैक्स को लेके कानून है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको रिटर्न हर साल फाइल करनी। क्या कांग्रेस इतनी व्यस्त और मस्त रही कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाई? तो क्या करना चाहिए? देश के कानून से ऊपर कांग्रेस को रख दें? क्या कांग्रेस पे कानून लागू नहीं होता है? और दूसरी ओर जो व्यक्ति कहता था मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ूंगा, जब उसकी पार्टी भ्रष्टाचार करती है, पंजाब का उनका स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देता है भ्रष्टाचार के चलते, 2 महीनों के सरकार के बनते उनको इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के चलते। उनका दिल्ली का मंत्री 1.5 साल से जेल में है, मारिया जी, 1.5 साल से, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। तो कानून की माने कि अरविंद केजरीवाल की माने? उनका शराब मंत्री, उनका उप मुख्यमंत्री जिसको क्लीन चिट देते थे, मोनीश सिसोदिया, पैसे खाए, कितने महीनों से जेल में है। आज अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या देश का कानून अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए अलग से बना दिया जाए? हेमंत सोरेन अगर कोई व्यापारी हो, कोई कर्मचारी हो, बीजेपी का नेता हो, किसी दल का नेता हो, नहीं, लेकिन कोई भी एक बीजेपी के नेता या फिर आपके अपने अलायंस के किसी नेता के बारे में बताइए जिनके खिलाफ ईडी का एक्शन हो। बहुत सारों के होता है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसके ऊपर होगा ही। और मैं आपको आज स्पष्ट कहना चाहता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं, अगर कोई भाजपा का अधिकारी, कोई व्यापारी, कोई नेता, कोई भाजपा के साथ जुड़ा कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि भी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी अगर उसने भ्रष्टाचार किया होगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। चलिए, अब एक सवाल पहले लेकिन अगर हमने किया ही ना हो तो हम किस बात क्या करेंगे भाई? सर, ईडी का 10 साल से देखिए, 10 साल से हमने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने 10 साल मारिया जी सरकार चलाई। आप मुझे एक आरोप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी पर लगाओ भ्रष्टाचार का, एक बता दीजिए।